आनंद विनंद परम सत्य पद वेद नमियो सिद्ध शुभा गुरु भुवेश गुपति सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार धर्म जो विनाशि भवयो ममल ज्ञान पदो देखो गुरु को कल्पो साक्षी को ब्रह्मांड। श्री पंडित पूज्य जी पहला शरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य शाश्वतं वेदाने शान्ति ज्ञानामय शाश्वतं। ये श्री पंडित पूज्य जी ग्रंथादिराज की अद्भुत वांछा रूमास का कोई सा भी ग्रंथ खोलो आनंद के अलावा कुछ नहीं। अब उपदेश तुषार जी के आनंद के बाद अब नई पंडित पूज्य जी में ज्ञानी की पूजा का जो विधान बता रहे हैं, ज्ञानी की पूजा का जो स्वरूप बता रहा है वो अद्भुत बता रहा है। कारण से यह ग्रंथ की पूर्णता पे है। पर्यूषण के पहले अपने को 1 2 3 4 गाथाएं 5 गाथाएं पूरी करना है। तो अब अपने को गाथाएं मिलाना है, गाथाएं बढ़ाएंगे अपन आगे। गुरुवाच कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि चारिष्टंते कि भव्य आत्मा शुद्ध दृष्टि से देखो, क्योंकि जो शुद्ध दृष्टि से देखते हैं वो ही सत्य देख पाते हैं, वो ही सत्य को जान पाते हैं और वो ही सत्य को अनुभव कर पाते हैं। लेकिन भैया जिनकी श्रद्धा ही सही नहीं है, जिनका श्रद्धा ही सम्यक नहीं है, वो न सत्य को देख पाते हैं, न सत्य को अनुभव कर पाते हैं, न सत्य को जान पाते। यदि पहला ही घड़ा उल्टा रखा हो तो उसके ऊपर सारे उल्टे घड़े ही जमेंगे, और जब उसके ऊपर सारे घड़े उल्टे जमेंगे तो कभी भी मुक्ति की प्राप्ति ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकती। यदि पहला ही घड़ा आपका उल्टा हो तो बाकी सब उल्टे ही होंगे। आचार्य स्वामी का कहना यह है, एक हमारी पहली श्रद्धा ही मिथ्या हो, एक हमारी दृष्टि ही मिथ्या हो, एक हमारा श्रद्धा ही मिथ्या हो, तो तुम्हारे व्रत का क्रिया संयम नियम व्रत जो भी करोगे ज्ञान चारित्र सब मिथ्या ही मिथ्या होगा। यदि पहला घड़ा उल्टा होगा तो उसके ऊपर जमने वाले सारे घड़े उल्टे ही होंगे, सीधे नहीं हो सकते। सिद्धांत ही भैया उल्टे के ऊपर उल्टे घड़े जमेंगे, सीधे नहीं जमेंगे। तो सीधे जमाओगे तो लड़क जाएंगे, फूट जाएंगे, जमते ही नहीं। इसलिए भैया आचार्य स्वामी का कहना है कि शुद्ध दृष्टि का दृष्टांत, तो शुद्ध दृष्टि से देखो। क्या देखा गुरु महाराज? शुद्ध दृष्टि से क्या दिखाई देगा? पहले शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो तुम शुद्ध ही शुद्ध झलते हो। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, ऐसी शुद्ध दृष्टि में ऐसी क्या कलाकारी है कि उसमें शुद्ध शुद्ध दिखाई देता है? अच्छा ऐसा प्रश्न आपको समझ नहीं आया, ऐसा समझना है। अशुद्ध दृष्टि में ऐसी क्या कलाकारी है कि आपको अशुद्ध अशुद्ध दिखाई देता है? बताओ तो। अशुद्ध दृष्टि में से कलाकारी क्या है कि अशुद्ध अशुद्ध दिखाई देता है? क्या कलाकारी? सीधी बात। यदि आंखों पे काला रंग का चश्मा चढ़ा होगा तो काला ही काला, और आंखों पे यदि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चश्मा चढ़ा होगा तो पारदर्शी जो जैसा है वो वैसा दिखाई देगा। ऐसे ही यदि आपकी मानता मिथ्या होगी, आपका श्रद्धांत परमपदगल का होगा, आप शरीर संयोगों में एकत्र रखते हो तो आपको अंधकार ही अंधकार, काला ही काला दिखाई देगा, काला ही काला नजर आएगा। सब अंधकार में काला ही काला दिखाई देगा।
तो क्या कुछ चश्मा ही काला चढ़ा है ना, आपको दर्शन ही मिथ्या है ना, और मिथ्या का संग होने के कारण से, अशुद्ध दृष्टि होने के कारण से आपको संसार में पर्याय पर्याय दिखाई देगी। मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरण करता हूँ, मुझे राग होता है, मुझे द्वेष होता है, मैं पुण्य में आचरण करता हूँ, मैं पाप में आचरण करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं परिवार हूँ, मैं धन हूँ, मैं संपदा, सब कुछ दृष्टि में यदि मिथ्या है, सब कुछ उल्टे दिखेगा, उद्गल ही अपना दिखेगा, उद्गल पर्याय रूप ही अपने जानने में। अब भैया अब यदि दृष्टि में, यदि आपके श्रद्धा में सम्यक हो, तो सम्यक तो कला है, यदि आपके श्रद्धा में सम्यक हो, यदि आप ये स्वीकार कर लो कि मैं गायक तक भगवान आत्मा हूँ, यदि आप अंगीकार कर लो कि मैं आकर्ता मुक्त ज्ञान दर्शन में चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा हूँ, यदि आपको स्वीकार करने आ जाए, तो फिर आपकी दृष्टि में शरीर नहीं दिखाई देगा, सहयोग नहीं दिखाई देंगे, घर पर परिवार दिखाई नहीं देगा, आपकी दृष्टि में जन्म मरण दिखाई नहीं देगा, आपकी दृष्टि में राग द्वेष दिखाई नहीं देंगे, रहेंगे पर यही संयोग, पद परिवार, मकान, दुकान सब यही रहेंगे, लेकिन आपको उनकी शल्य चिंता और राग द्वेष नहीं दिखाई देंगे। आपको क्या दिखाई देगा भैया? अनंत दर्शन में आत्मा, अनंत सुख में आत्मा हो, अनंत ज्ञान में आत्मा हो, अनंत वीर में आत्मा हो, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, तो भैया अनंत अनंत गुणों का धारी, सुख में, परमानंद में, अनंत विलास में, छायक लब्धियों से संयुक्त क्या दिखाई देगा भैया? आनंद दिखाई देगा, परमानंद दिखाई देगा, सम्यक दर्शन दिखाई देगा, ज्ञान दिखाई देगा, चारित्र दिखाई देगा, तप दिखाई देगा, बल वीर सब दिखाई देगा, शुद्धता ही शुद्धता दिखने लगेगी, शुद्धता ही शुद्धता झलकने लगेगी, शुद्धता ही शुद्धता जानने में आने लगेगी। क्या हुआ है? काय का चमत्कार हुआ है? हाँ, यह चमत्कार काय का हुआ है? अभी अशुद्धि अशुद्ध दिख रहा था, अभी अशुद्धि अशुद्ध जानने में आ रहा था, और श्रद्धा पलटते ही, दृष्टि पलटते ही शुद्ध ही शुद्ध दिखने लगा, शुद्ध ही शुद्ध जानने में आने लगा, शुद्ध ही शुद्ध अनुभव में आने लगा। ये काय का चमत्कार है, काय का चमत्कार। भैया अपने को सत्य की श्रद्धा हुई, अपने सत्य को स्वीकार किया तो सत्य ही सत्य झलकने लगा, सत्य ही सत्य दिखाई देने लगा, और अपने असत्य को स्वीकार किया था, मिथ्या सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो झूठ ही झूठ दिखाई दे रहा था, मिथ्या मिथ्या दिखाई दे रहा था। भैया अपनी नजरों का फेर है, नजरों का फेर है, रस्सी ही सांप दिखती है और रस्सी रस्सी दिखती है, नजरों का फेर है। और जब तक ये नजरों का फेर है, जब तक ये दृष्टि का फेर है, तब तक ये संसार परिभ्रमण है। देखो ये गाथा आगे बढ़ाना, आप बड़े सावधानी सुनो, मत मेरा है शुद्ध दृष्टि क्या दृष्टि के, शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखाई देगा भैया? साधम ज्ञान मयम भ्रम, मैं आत्मा ज्ञान में शाश्वत स्वरूप हूँ, ऐसे ही श्रद्धांत दिखाई देगा, या कहो ऐसी साधना दिखाई देगी। भैया हमें जीवन में यदि कुछ साधना है तो अपनी गायक तत्व को साधना, हमें घर पर परिवार की साधना, ये तो पुण्य की वजह से मिले हैं। हमें यदि जीवन में कुछ साधना है तो भेद ज्ञान साधना है कि घर, पुत्र, परिवार, रोग शोक, शरीर से मैं आत्मा भिन्न हूं। हमें साधना है तो क्या साधना भैया? इन पर पदार्थों से भिन्नता को साधना। हमें साधना तो क्या साधना भैया? इन पर्याय भावों से भिन्नता को साधना। हमें साधना तो क्या साधना है? इन अज्ञान भाव से, घर, पुत्र, परिवार, पसाय भाव से भिन्नता को साधना। देखो भाई अज्ञान जब तक अशुद्ध दृष्टि है ना, तब तक ऐसा लगता है घर साध लो, घर की व्यवस्था अपन बनाते हैं, परिवार साध लो, परिवार की व्यवस्था अपन बनाते हैं, समाज साध लो, समाज की व्यवस्था अपन बनाते हैं, संयोग शरीर साध लो भैया, रोग शोक से मुक्त होने के लिए एक्सरसाइज कर लो, गोली खा लो, इन सबकी व्यवस्था अपन बनाते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक ऐसा लगता है कि अपन पर्याय को साधते हैं, पर को साधते हैं। लेकिन भैया जिस समय आत्म श्रद्धान जागता है, आत्मा की शुद्ध दृष्टि प्रकट होती है, उस समय से पता लगता है आत्मा तो ज्ञान में है, और ज्ञानी तो अपने ज्ञान में आत्म स्वभाव को साधता है, पर पर्याय उससे भिन्न रहती है। शरीर संयोग गौरव परिवार उससे भिन्न रहता है, उद्गल आवरण उससे भिन्न रहता है, वो पर को साधते नहीं है, वो तो स्व को साधता है। यह है शुद्ध दृष्टि का।
अब देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन, अगला चरण, शुद्ध को साधने वाला क्या करता है भैया? ज्ञान में ध्रुव आत्मा को श्रद्धा करने वाला क्या करता है? वो करता है शुद्ध तत्व आराधना। अब वो आराधना प्रारंभ करता है, संसारी जी की आराधना करता है, लेकिन वो शुद्ध तत्व की नहीं करता, वो बाहर के परमात्मा ही करता है, वो पर्याय की आराधना करता है, परिणाम की आराधना करता है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है भैया? शुद्ध तत्व आराधन, शुद्ध तत्व की आराधना करना प्रारंभ कर देता है। आत्मा की स्मृति से, आत्मा की प्रतीति से, आत्मा के स्मरण से, भेद ज्ञान से, तत्व निर्णय से, तत्व चिंतन से, तत्व मनन से, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसे दृढ़ श्रद्धांत से वो क्या प्रारंभ कर देता भैया? शुद्ध तत्व की आराधना। अशुद्ध तत्व को छोड़ देता है, वो जानता है कि शरीर संयोग अजीब अवस्था ये आराधना करने योग्य नहीं है, ये आश्रय बंध का कारण है, इसलिए अशुद्ध की, राग की, द्वेष की आराधना बंद कर देता है, मोह माया की आराधना बंद कर देता है, और काय की आराधना प्रारंभ करता है भैया? शुद्ध तत्व आराध्यम, और शुद्ध तत्व की आराधना प्रारंभ करके शुद्ध तत्व की आराधना काय से करता है? बार बार शुद्ध तत्व की वंदना करता है, बार बार उसकी प्रतीति लाता है, बार बार उसका स्मरण लाता है, मेरे निज अंतर्वासी, मेरे निज घट में विद्यमान, मेरे निज गायक तत्व तो मेरा बारंबार नमस्कार। उसे बार बार अपनी अनुभूति में नमस्कार करता है, उससे बार बार मिलन करके उसको नमस्कार करता है, बार बार उसकी सुरति में उसको नमस्कार करता है, बार बार उसकी अनुभूति में उसका नमस्कार करते हुए उसकी वंदना करता है, और पूजा विधि के भैया उसकी पूजा करता है, अर्थात उस समान पूर्ण पद को प्रकट कर लेता है। पूजा क्या है? पे पूजा, अपने पद की पूजा ही पूजा है, अपना पद ही पूज्य है भैया, ऐसे अपने पद की पूजा को प्रकट कर लेता है। ये गुरुदेव ने गाथा ने कहा, भाई अपन 4-5 दिन से गाथा का वांचन कर रहे थे, ये सारे क्या कि शुद्ध दृष्टि से देखता है, ज्ञान में शुद्ध आत्मा का ही श्रद्धान धारण करता है, शुद्ध तत्व की ही आराधना करता है, और उसी की अपनी प्रतीति में वंदना और पूर्ण पद को प्रकट करने रूप उसकी पूजा, अपने पद की पूजा विधि है, इसकी विधि को जानता है, इसका विधान करता है, इसकी विधि मिलाता है, तत्व की विधि मिलाता है, और संसार की विधि को छोड़ देता है। वो ज्ञानी है, वो आत्मार्थी है, वो मुक्ति में गमन करने वाला है। अब भैया ऐसी अंतर अनुभूति कहने के बाद, ज्ञान में शुद्ध पूजा का विधान कहने के बाद, आचार्य देव गाथा नंबर 29 में कुछ और कह रहे हैं, और गहरे में जाने की बात करें। सावधान, क्या कह रहे गुरु महाराज? संघर्ष शत्रु संघर्ष, शत्रु संघर्ष शत्रु संघर्ष। अब इन 4 संघ में किस लोगे भैया? वैसे तो 4 संघ विशेषता से ऋषि, यति, मुनि, अंगाप, इनको ही कहा जाता है। ऋषि, यति, मुनि और अंगाप, 4 संघ में इनको ही लिया जाता है। लेकिन सर्व में ऋषि, यति, मुनि, अंगाप के अलावा इस सब में देखा जाए तो मुनि, अर्जिका, श्रावक और श्राविका, इनको भी 4 संघ में लिया जाए। इन 3 प्रकार के पात्र है, इन 3 प्रकार के पात्रों में ऋषि, क्या होते हैं, मुनि, अर्जिका, श्रावक और श्राविका, ये 4 भी संघ में है। 4 संघ में इतने संघ है, श्री संघ है, ये ऋषि, यति, मुनि, अंगार का तो श्री संघ है ही, वो तो साधु संघ है ही, लेकिन ये श्रावक, श्राविकाएं, अर्जिका और साधु, ये भी श्री संघ है, यही मोक्ष मार्ग का संघ है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं संघर्ष शत्रु संघर्ष। इस चतुर्विध संघ भैया, ये चतुर्विध संघ है, एक काय की भावना होता है? भावना श्रद्धा, ये है बात। हे भव्य आत्मा, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? 4 संघ के जीव एक ही काम करते हैं, चाहे वो ऋषि हो, चाहे यतिक हो, चाहे मुनि हो, चाहे अंगार हो, चाहे अर्जिका हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविकाएं हो, उन सबका एक ही काम है। 4 संघ के जीवों का एक ही काम है। क्या काम है 4 संघ के जीवों का? भावना शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावना, अपने शुद्ध परम तत्व की भावना माना, अपने शुद्ध अनंत चतुष्टय में स्वभाव की भावना माना, या शुद्ध आत्मा की भावना ही 4 संघ के जीवों को भाने की आज्ञा दी तारण स्वामी। तारण स्वामी आज्ञा देते हैं
कि तुम्हें राग की भावना नहीं भाना, द्वेष की भावना नहीं भाना, मंदिर की भावना नहीं भाना, और क्या बोलते हैं बाहर की क्रियाओं की भावना नहीं भाना। चार संघ के जीवों के लिए शत्रु संघर्ष, चार संघ के लिए एक ही आज्ञा है कानन स्वामी की कि चारों संघ के जीव भावना श्रद्धा की, यदि भावना भाना चाहते हैं तो पुण्य की नहीं, पाप की नहीं, भैया काय की भावना भान, शुद्ध आत्मा की भावना, क्योंकि शुद्ध आत्मा की भावना से ही शुद्धता प्रकट होती है। जब तक शुद्ध आत्मा की भावना नहीं होगी तब तक शुद्धता की प्रकटता। शुद्ध आत्मा की शुद्ध भाव, साधु तो शुद्ध आत्मा की भावना में शुद्ध उपयोग में लीन है, साधु तो शुद्ध भाव से अपनी शुद्ध बीतराग पढ़ने में लीन है। लेकिन चारों संघ के जीव के लिए आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं हे भक्ति आत्मा, यदि भावना माना है तो शुद्ध आत्मा की भावना है। अब अपने को ये बात निर्णय करनी चाहिए कि वास्तव में अपन शुद्ध आत्मा की भावना कितनी देर के लिए भावना, दुकान जाने की भावना, भोजन करने की भावना, लड़ाई झगड़े कसाई की भावना, राग देश की भावना, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, ये अज्ञान की भावना, ये अज्ञान की भावना दिन रात भाते, 24 घंटे भाते। लेकिन भगवान आत्मा क्या कभी भावना शुद्ध आत्मा, तो शुद्धात्मा की भावना भाते हैं, अपने भावों में वो शुद्ध आत्मा है, अपनी भावना में वो चेतना है, अपनी भावना में वो शुद्ध स्वभाव है। शुद्ध आत्मा जिसको यहाँ आचार्य कारण स्वामी कह रहा है, ये शुद्ध आत्मा जिसमें कोई कर्म नहीं, कोई कर्म मल नहीं, जो अभी भी इस देह देवालय में रहते हुए भी अभी भी परिपूर्ण सिद्ध है, जैसा सिद्ध भगवंत का है, जैसा अरिहंत परमात्मा को अनुभव में आ रहा है, वैसा ही शुद्ध और सिद्ध भावना शुद्ध आत्मा। क्या करके शुद्ध आत्मा की भावना भाते हैं होती भैया भावना, मंदिर आने की भावना होती है ना, चित्तन आने की भावना होती नहीं होती, प्रवचन सुनने की भावना होती नहीं होती, भोजन बनाने की, भोजन करने की, दुकान चलाने की होती है। लेकिन भैया भावना शुद्धात्मा की भावना होती ही नहीं होती। कभी अपन शुद्धात्मा की भावना भाते नहीं भाते। यदि अपन शुद्ध आत्मा की भावना नहीं भाते, अपने को शुद्ध आत्मा का लक्ष्य नहीं है, बता भैया वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी कैसे? तो भैया बिना भाव के तो कर्म नहीं बनते। जब अशुभ भाव करते हैं, राग द्वेष भाव करते हैं, अर्थात राग द्वेष भाव का अपन अपने आप कर्ता मानते हैं, तो कर्मों का वर्ग होता है। कर्म अपने आप आत्मा से नहीं बनते, कर्म कर्मों से बनते हैं। लेकिन कर्म कर्मों से आत्मा के प्रदेश में भी कब रुकते हैं? एक देश आत्मा के साथ संबंध कब बनाते हैं? जब ये जीव के विभाव परिणाम का उन्हें आश्रय मिले, जब ये कर्म एक क्षेत्र का संबंध इस आत्मा के साथ स्थापित करते हैं, आत्मा के प्रदेश के ऊपर ठहरते हैं, आत्मा के प्रदेश में नहीं ठहरते। तो वह कहते हैं आत्मा से पकते हैं, हाँ आत्मा के प्रदेश के ऊपर ठहरते हैं। यदि आत्मा के अंदर ठहर जाए तो फिर आत्मा तो जड़ हो जाए, मट्टी हो जाए, खत्म हो जाए, उजगली हो जाएगी। इसलिए एक कर्म आत्मा के प्रदेशों के ऊपर ठहरते हैं। अब आत्मा के प्रदेशों के ऊपर ये कर्म ठहरते हैं, एक क्षेत्र का परिणमित होते हैं। लेकिन ये एक क्षेत्र का परिणमन कब करते हैं? जब ये विभाव रूप भाव करता है, जब ये शुभ अशुभ भाव करता है, जब ये पुण्य पाप की भावना करता है, तब ये कर्म, ये पुद्गल कर्म आत्मा के साथ बन के एक क्षेत्र का अवगान करते हैं। तो ये जीव कहलाता है कि कर्म ये कर्मों के संयुक्त है, कर्म के सहित है, तो जीव कहलाता है। इन्हें से कहना कि अलग अलग बैठे जरा दूर दूर पीछे आगे बोलो। तो ये कर्म आत्मा के साथ जब बनते हैं, जब जीव विभाव परिणाम करता है। अब आचार्य कारण स्वामी क्या कह रहा है? संघर्ष चक्रु संघर्ष,
भावना शुद्धात्मा। एक बार बताओ भैया, जब कर्मों को बांधने के लिए रास्ते परिणाम होना चाहिए तो कर्म बनते हैं। अब बताओ आत्मा को पाने के लिए क्या होना चाहिए? गुरु महाराज ने लिखा भावना शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना होना चाहिए। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना होगी तो शुद्ध आत्मा प्राप्त होगा, और शुद्ध आत्मा को पाने की भावना नहीं होगी तो वो आत्मा प्राप्त होने वाला। भावना तो करो पहले कि आपको कि वो शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है। जैसा अपन दिन रात भावना करते हैं ना भैया, भोजन की, खाने की, पीने की, सोने की, जगने की, रात की, देश की, इन भावनाओं को हटा के अपने जीवन में शुद्ध आत्मा की भावना भाने का कोई क्रम है अपने पास? देखो भैया, राग देश के भूख प्यास के भाव का अपने को सुबह से लेकर शाम तक पता है, लेकिन शुद्ध आत्मा की भावना भाने का कोई क्रम है अपने पास? दिन में अपन 4 बार भाते हो, 6 बार भाते हो, बुद्धिपूर्वक। ये भी ऑटोमेटिक भावना हो रही है, वो तो भव्य जीव है भैया। जो सम्यक दृष्टि है, आत्मा की है, जो निकटवर्ती भक्त जीव है, जिन्हें सहज ही शुद्धात्मा को प्रकट करने की भावना हो रही है, वो तो भक्त है, वो तो सम्यक के निकट है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान भूमिका में अपने को बुद्धिपूर्वक शुद्ध आत्मा की भावना भाने का कोई अपने पास चार्ट है? अपने टाइम टेबल में सुबह से लेकर शाम तक अपने टाइम टेबल में कोई सा टाइम टेबल सेट है जिस समय अपन सब क्रियाओं से फ्री होकर 10 मिनट के लिए भैया शुद्ध आत्मा को प्रकट करने की भावना भाएं? ऐसा कोई शेड्यूल है? नहीं भाई। देखो भैया, मंदिर आने के काम को शुद्ध आत्मा की भावना नहीं कहेंगे, वो मंदिर आने की भावना है, तो शुभ भाव है, शुभ भावना है। उसको शुभ भावना पुण्य बंध का कारण है, उससे पुण्य मिलेगा। वो पुण्य कितनी देर मिलेगा? जितनी देर मंदिर आए, 1 घंटे के लिए आए। और पाप कितनी देर मिलेगा? 24 घंटे घर में रहने में। तो पुण्य और पाप तो घर और मंदिर में मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती ना। मुक्ति ना मंदिर में मिलती ना घर में मिलती। मुक्ति कहाँ मिलती है? अपने स्वभाव में। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि अपने 24 घंटे के शेड्यूल में तुम एक शेड्यूल और बढ़ाओ। काय का शेड्यूल बढ़ाओ भैया? भावना शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावना भाने का शेड्यूल अपने जीवन में लेके आओ। बुद्धिपूर्वक मन ना लगे फिर भी 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास उचित समय हो, या मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ तो मुझे अपना अनुभव प्राप्त करना, मैं परम सकता हूँ, इसी भावना का भाव है मेरा। 4 संघ के जीव कह रहे हैं, साधु भी निरंतर ऐसे शुद्धात्मा की भावना पाते हैं। वो शुद्धात्मा की भावना पाते हैं जिससे छठे गुण स्थान से प्रमाद छोड़ के 7वें गुण स्थान में सदुपयोग में आ जाते हैं, और वे इससे आरोहण करने की पात्रता बनाते हैं। अब तीसरे अप्रमत स्थान में आगे बढ़ के 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि गुण स्थानों में प्रवेश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कारण स्वामी, भावना तो हो शुद्धता। देखो ये जब तक भावना नहीं होगी जब तक कुछ नहीं मिलेगा। देखो नीचे मिला, नीचे क्या कह रहा है? समय शरणस्थ शुद्धस्थ, यदि शरण लेने योग कोई है तो हमारा स्व समय आत्मा समय है, और वो समय शुद्धस्थ कैसा है भैया? शुद्ध है। और जिन उत्तम साधन ध्रुवम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में यही आया है क्या कि साधन ध्रुवम, यदि साधना करना है, भावना करना है तो ध्रुवम अपने शाश्वत स्वभाव की करना, और किसी की करना ही नहीं। यदि साधना करना है, आराधना करना है, भक्ति करना है, बहुमान करना है, भावना भाना है, तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा तो ये कह रही है कि साधन ध्रुवम, यदि साधना है तो ध्रुव आत्मा को साधो। यदि शरण लेना है तो समय सनस शुद्धस्थ, समय सार जो तत्व आत्मा है वो एक शुद्ध शरण है, उसकी शरण मिल जाएगी तो फिर संसार में देव गुरु शास्त्र शरण भी नहीं लेनी पड़ेगी। और देव गुरु शास्त्र शरण में आके देव गुरु शास्त्र यही कह रहे हैं कि तुम उस अपने अंतर समय की शरण में जाओ। इनकी शरण में, कारण स्वामी की शरण में आओगे तो ये कहेंगे कि तुम अपनी शरण में जाओ तो मुक्ति मिलेगी। मेरे पास भी मुक्ति नहीं है, मेरे पास मुक्ति का मार्ग है, मेरे पास मुक्ति का रास्ता है, लेकिन मिलेगा तुम्हें तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे अंदर जाने से।
मैं दिखा सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ कि तुम्हारे अंतर है वो परमात्मा, मैं ऐसा बता सकता हूँ, लेकिन अंतर देखने का प्रसाद तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो बता सकते हैं कि राग द्वेष की भावना संसार बंध का कारण है, और शुद्धात्मा की भावना भाने का प्रसाद तो अपने को करना पड़ेगा। तो बता सकते हैं कि संसार की शरण आकरण है, अर्थात संसार आकरण है, यहाँ जन्म मरण भूख प्यास की वेदना है, लेकिन भैया शुद्धात्मा शरण है, ये बता सकते हैं। लेकिन शुद्धात्मा ही शुद्ध शरण है, ये आचार्य बता सकते हैं, लेकिन शरण लेने की भावना अपने को ही भानी पड़ेगी। शुद्धात्मा की शरण अपने को जाना पड़ेगा, यदि अपन नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी भैया। वो बता सकते हैं, जिन्हें भगवान कह सकते हैं कि भाई साधु ध्रुव तत्व का साधना करो, ध्रुव आत्मा की। लेकिन भैया ध्रुव आत्मा को साधना, दृष्टि में साधना, स्मरण में साधना, भेद ज्ञान से साधना, बार बार कुछ नहीं फालतू बैठे हैं तो भैया मैं शरीर से भिन्न हूँ, फालतू बैठे हैं ये चिंता नहीं करना कितने का फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, फालतू बैठे हैं तो चिंतन करना, देखो भाई जो कुछ हुआ कर्म देते हुआ, भाग में था तो आ गया, भाग में नहीं था तो चला गया, मैं इन सब कर्म भावना से, मैं सब कर्म पर्याय से भिन्न। आप जब तक व्यस्त हो जब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे फ्री हो तो यह एक ही काम, व्यक्त चिंता ना करके शरीर से मैं भिन्न हूँ, संयोग से मैं भिन्न हूँ, क्रियाओं से मैं भिन्न हूँ, पुत्र परिवार से मैं भिन्न हूँ, यह इसकी भावना हो सकती नहीं हो सकती। हम आपसे आपका दुकान का टाइम नहीं छीन रहे, हम आपसे आपका फालतू टाइम, टीवी वाला, मोबाइल वाला, व्यसन वाला, विकथाओं वाला, वो वाला टाइम मांग रहा है। जो टाइम एक्स्ट्रा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, टीवी देख लोगे तो क्या मिलेगा, पेपर पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, मोबाइल देखोगे तो क्या मिलेगा। देखो आपके तो भाई घर का, देखो चलो हम आपकी बात, घर का पालन करना जरूरी, पुत्र परिवार का पालन करना जरूरी है, व्यापार करना जरूरी है, ठीक, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, पेपर पढ़ना, भाई अब ये वाला टाइम तो दे सकते हैं नहीं दे सकते। ये वाला टाइम निकल सकता नहीं निकल सकता। चार लोगों के बीच में गप्पे मार के अनंत घातीय कर्मों को बढ़ाने से अच्छा, चार लोगों के बीच में स्त्री की, पुत्र की, परिवार की, भोजन की कथा करके भैया अनंत कर्मों का आचरण करने से अच्छा भगवान आत्मा, यदि उसी समय में घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना तुम 24 घंटे व्यस्त रहने के बाद जितना तुम फ्री हो उतने समय तो भेद ज्ञान हो सकता नहीं हो सकता, उतनी देर तत्व निर्णय हो सकता नहीं हो सकता। फालतू दिमाग चलता है तो फालतू दिमाग को तत्व निर्णय में लगाया जा सकता नहीं लगाया जा सकता, तो ये सब कल कैसा हो जाएगा। व्यर्थ में सलाह बांटते हैं, अच्छा बता अपन 24 घंटे दिन रात दूसरों की चिंता कर करके व्यर्थ सलाह बांटते, कोई माने या ना माने, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। अब जो हो ही गया तो ऐसा कर लेते तो कैसा हो जाता, उसकी चर्चा करने का फायदा क्या। व्यर्थ में अपन इन चिंताओं में अपना समय लगाते हैं और फिर कहते हैं भैया कि हमें आत्मा की रुचि है, हमें तत्व की रुचि है, हमें गुरु महाराज की वाणी की रुचि है। अरे रुचि है तो व्यर्थ में दूसरों को सलाह बांटने से अच्छा गुरु महाराज कह रहे हैं भावना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की भावना, और सामने वाले को सलाह बांटना है तो ऐसी सलाह बांटो ना, अरे चिंताओं से मुक्त हो जाओ भैया, जब जो होना होगा होगा, तुम आत्मा परमात्मा हो, ये पुण्य पाप के चल रहा है, तुम इन सबसे भिन्नता अपने आप को मानो, भेद ज्ञान करो, ये सलाह क्यों नहीं बांटते। ये सलाह भी तो अच्छी सलाह है ना, ये सलाह तो उसको सारी टेंशन से मुक्त करने वाली है ना। यदि उसने तुम्हें ये सलाह मान ली तो जो काम होना है वो तो अपने समय पे हो गई, लेकिन उसने तुम्हें ये सलाह मान ली तो उसके अंदर में शांति, आनंद और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अपन ये सलाह नहीं देते, अपन ये सलाह नहीं देते, ये देते हैं तो मूर्ख है जो तुमने ऐसा करा, तो मूर्ख है जो तुमने उस पर विश्वास करा, तो मूर्ख है जो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं आता, या किसी को उठाते नहीं लात मार के गिराते, किसी का मनोबल नहीं बढ़ाते, किसी का उत्साह नहीं बढ़ाते, बल्कि क्या करते हैं, उसको दीन करते हैं, हीन करते हैं, उसको पराधीन बताते हैं, उसे बेवकूफ बताते हैं कि भाई तू बेवकूफ है, तू नहीं कर पाया। ये नहीं कहते भैया कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, कारण के उदय में था तो दुनिया का परिणाम, कोई राजा कोई रंग, सबकी अपनी अपनी बात।
कोई बिना मेहनत करे भी भैया ऐश कर रहा है, और कोई दिन रात मेहनत करके भी रूखी सूखी खा रहा है। ये सब अलग अलग है भैया। वो कौन सा भजन गाते थे? कोई राजमहल में सोए, कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए। क्या है आगे याद नहीं आ रहा। अलग अलग है जन्म के पलना, मरघट सबका एक। सब अपने पुण्य पाप के कर्म से, पुण्य पाप के फल से, अज्ञान भावनाओं से सब अपने अपने कर्म के फल भोग रहे हैं। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई कहीं है, कोई कहीं। जन्म जन्म भैया, जन्म तो सबको, किसी का सोने के पल्ले में हो रहा है, किसी का चांदी के पल्ला में हो रहा है, किसी का लकड़ी पल्ला के पल्ला में हो रहा है, और किसी का रोड पे ही हो रहा है। ये मरघट अजय के नाम सत्य है, अंतिम स्थान तो सबका एक है। तो भगवान आत्मा यही बात तो समझा रहे हैं कि संसार वैराग्यात्मक, संसार वैराग्य का धारण करने के लिए है, संसार वैराग्य का चिंतन करने के लिए है। ये संसार आसक्त होने के लिए नहीं है, ये संसार विरक्ति की भावना भाने के लिए है, ये संसार मुक्ति की भावना भाने के लिए है। ये संसार आसक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भोगों को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पाप को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये विषय काम को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अनीति अन्याय करने के लिए नहीं है, ये झूठ बोलने के लिए नहीं है, मायाचारी करने के लिए नहीं है, लोभ करने के लिए नहीं है। यहाँ तो झूठ को देख के, अनीति को देख के, मायाचारी को देख के, पाप को देख के, लोगों की छल की भावना को देख के, आजकल युद्ध को देख के, आजकल होने वाली घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं नहीं हो रही, कौन कौन से पाप नहीं हो रहे, उन सब पाप को देख के ये संसार तो विरक्त होने के लिए है। रोग को देख के, शोक को देख के, नई नई बीमारियों को देख के, संसार वैराग्य का चिंतन करने के लिए है, इससे विरक्त होने की भावना होने के लिए है। और जब संसार से वैराग्य होगा तो शुद्धात्मा की भावना होगी भैया। संसार से राग होगा तो शुद्धात्मा की भावना। हाँ, इस संसार से थोड़ा बहुत वैराग्य हो, ये संसार थोड़ा बहुत असत्य लगे भैया, जन्म ले लो, मर जाओ, सुबह खाओ और फिर शाम को भूख लग जाए, तब चिंतन तो कर। अच्छा, वही सुबह उठते हैं, वही रात में सोते हैं, वही सुबह खाते हैं, वही शाम को पचाते हैं, बस वही एक जैसा काम, दिन रात वही नहाना, वही धोना, वही खाना, वही पीना, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही मकान, वही दुकान। भैया दिवाली काली थी तो नीली कर दो, दिवाली तो नीली रही तो काली कर दो, काली तो पीली कर दो, सफेद पहने तो लाल पहन लो, लाल तो पीले पहन लो, कलर बदल लेते हैं तो लगता भैया नया नया हो रहा है। वही उसी गेहूं की रोटी बना लो, उसी के पराठा बना लो, उसी की पूरी बना लो, तो भैया लगता है कि रोज नया नया खा रहे हैं। ये खा तो वही रहे हो, वही चल रहा है, नया कुछ चल रहा है, उसी का रूप बदल देते हो, नया नया लगने लगता है। लेकिन भैया वो तो वही रहा है ना, वही घिसा पिटा जीवन है ना, वही सोना, वही उठना, वही जागना, वही खाना, वही पीना, वही रहना, कुछ नया काम हो रहा है? बताओ भगवान आत्मा, बोर क्यों नहीं हो रहा है जिंदगी से? इस जिंदगी से विरक्ति क्यों नहीं आ रही कि एक जैसा जीवन, बाकी सब चीज से बोर हो जाते हैं भाई, इससे बोर क्यों नहीं हो रहा है? वही चढ़ना, वही भरना, इससे भी तो बोर होना चाहिए ना। वही चिंता है, वही रोज उठे तो वही घर की चिंता, रोज उठे फिर दुकान की चिंता, फिर उठे तो वही परिवार की चिंता, फिर उठे तो भैया वही धन की चिंता, फिर उठे तो भैया वही कमाना, फिर उठे तो भैया वही राग, फिर उठे तो भैया इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, इसने हमने अच्छा कहा था, इसने बुरा कहा था, उठे तो फिर वही धंधा, रोज उठते हो वही धंधा करा रहा। हाँ तो जय तो गुरु महाराज कह रहा है, इस संसार से विरक्ति की भावना लाओ, भावना शुद्धात्मा, इससे वैराग्य जगाओ कि हम दिन रात वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो भैया इस क्रिया को करके ही अनंत काल से हम संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं। यदि हमें दुखों से छूटना है तो इससे विरक्ति की भावना लानी पड़ेगी और दृढ़ता रखनी पड़ेगी। यहाँ मैं गायक भगवान आत्मा हूँ और इस संसार से वैराग्य की भावना मानी पड़ेगी, तब जाके ये भगवान की वाणी सत्य लगेगी। हाँ भैया, भगवान मुक्ति का मार्ग बता रहा है, भगवान की वाणी अंतर आत्मा से निश्चय में आएगी। भैया यदि भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी और संसार से विराग नहीं होगा, एक कान से सुनते हैं अपन, दूसरे कान से
निकाल लें। जी भाई जी कहिए। जब तक देह में वे बना है, देह बुद्धि है, तब तक पुण्य और पाप के विषयों में, पुण्य के विषयों में आत्मा फूलेगा, मान सम्मान मिलेगा तो फूलेगा, भैया दान देगा तो फूलेगा, भैया मंदिर आएगा तो फूलेगा, भैया हमको धर्म करना, क्योंकि देह में एकत्व करना है। और यदि उसी में पाप का उदय आ जाएगा तो भैया फूलेगा कि भैया हमें तो रोगी रोग है, हमें तो शोक ही शोक है, हमें तो भैया अज्ञान ही अज्ञान है, हम तो भैया क्या करें, हम तो मुक्त हो ही नहीं पा रहे। पुण्य का उदय आएगा तो फूलेगा, पाप का उदय आएगा तो फूलेगा, लेकिन ये फूलना कब तक होगा, जब तक भैया जीव को इस देह में बेपना है, उस संसार से एकत्र है। संसार से, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवान, जब तक संसार से वैराग्य का चिंतन ही नहीं है, जब तक अपन ये चिंतन ही नहीं कर रहा है कि दिया हुआ सम्मान 10 मिनट का है। अच्छा बताओ, मैं आपको कह दूं भैया श्रीमंत, कितनी देर की बात नहीं। यदि मैं आपको यहाँ चिकित्सालय में नाम लेके आदरणीय फलाना फलाना सेठ बुला के यहाँ खड़ा करके आपका परिचय करा दूं, कितनी देर की बात है? मान कितनी देर का? 5 मिनट का मान। लेकिन अपना मन कितनी देर खुला रहेगा इसमें? अपन कितनी देर इसमें फूले रहेंगे? अपन कितनी देर गुब्बा होने रहेंगे? ये अपने को श्रीमंत कह दिया, अपने को श्रीमंत पदवी मिल गई, छाती चौड़ी करके उस मान अपमान की भावनाओं में अपन तन्मय हो जाते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा को छू लेते हैं भैया। थोड़ी देर का मान जीवन भर के अहम का विषय बन जाता है। कोई यदि आपसे 2 शब्द कह दे, किसने आपके पाप को जैसे किसने 2 शब्द कह दिए, तो जीवन भर के लिए उससे दुश्मनी हो जाती है। जीवन थोड़ा सा मान जीवन भर के लिए कसायतपन करा देता, जीवन भर उससे मुंह भी नहीं देखना चाहते, उससे बोलना भी नहीं चाहते। ये सब कुछ मालूम कब होता है? जब जीव अपने आत्मा का हित नहीं चाहता, जब वो सही गलत को नहीं पहचानता, जब वो सत्य और असत्य में भेद नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि मैं द्वेष करके सामने वाले के साथ गलत नहीं कर रहा। जीवन भर देश परिणाम नियम से अशुभ बंध का कारण है। जीवन भर में जितना द्वेष परिणाम रख रहा हूं, उससे जीवन भर मुझे बिना पाप करे पाप मिल रहे हैं। बताओ भगवान, हम आपको 2 लॉजिक बता रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में ये 2 चीजें उतार लोगे तो आपका पुण्य 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना। आप कहोगे कि घी का ना है तो वो पुण्य हो जाएगा, यदि कर सकते तो करके बता। क्या कह रहा है? यदि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना अपने मन से निकाल दो, पुण्य फट जाएगा। जैसा फटेगा जैसे आसमान से बादल फटते ना, ऐसा पुण्य फटेगा। क्यों? क्योंकि द्वेष परिणति सबसे ज्यादा पुण्य को खाती है और नियम से अशुभ आचरण का कारण होती है। ईर्ष्या की परिणति, इसी से भी कोई भी शत्रुता, यदि कोई कितना ही बड़ा शत्रु है, यदि उसको उत्तम क्षमा कह दोगे तो अनंत अशुभ आचरण चल जाएगा। और दूसरा मान की परिणति नियम, व्रत, तप और क्रिया को भी नाश कर देती है। अहंकार, ये मान और ये द्वेष, ये जो द्वेष की परिणति, क्रोध का भाव, ये क्रोध और ये मान, ये नियम से अशुभ आचरण का कारण है। और जो मान और क्रोध इन 2 परिणति से मुक्त है, उसके पास पुण्य, ये समझो हीरे मोती उसके पांव के नीचे की धूल है, इतना पुण्य कटता है। क्यों? क्योंकि ये 2 अशुभ आचरण की परिणति है। ये 2 परिणति नहीं तो जीव का कोई बाल वाका करने वाला मान। यदि जीव नियम, व्रत, संयम, व्रत, अनुव्रत, महाव्रत भी पाले और महाव्रत का मान कर ले कि मैं महाव्रत पाल रहा हूं, तो वो महाव्रत भी अशुभ पाप को फल देने लगते हैं। क्रिया होती है उपास की, मेरे उपास किए, यदि ऐसा मान आ जाए तो मान, वो उपवास भी अशुभ हो जाता है, अशुभ आचरण करने लगता है। ये 2 खतरनाक प्रवृत्तियां हैं, एक मान और एक द्वेष। ईर्ष्या, क्रोध और ये मान, ये 2 खतरनाक प्रवृत्तियां हैं और ये नियम से अशुभ का आचरण कराती है। यदि आपको किसी से ईर्ष्या खत्म हो जाए, यदि आपको किसी से शत्रुता खत्म हो जाए, यदि आपको अहम खत्म हो जाए, तो आपका पुण्य ऐसा है कि आप उंगली दिखाओगे तो काम होंगे, इतना पुण्य है जीव के पास।
मनुष्य गति बिना पुण्य के नहीं मिलती। अनंत अनंत पुण्य लेके आया है भी, लेकिन वो पूरा पुण्य जला देता है पाप इनके विषय और असाय में, राग देश की भावनाएं में। ये पूरा पुण्य नाश कर देता है। भैया अपने पूरे पुण्य का नाश करके फिर कहता है कि हमें सुख नहीं मिलता, हमें रोग क्यों आते हैं, हमें शोक क्यों आते हैं, हमारी बात कोई सुनता क्यों नहीं है, हमारी बात कोई समझता क्यों नहीं है। तुम्हारी राग देश ईर्ष्या की भावना, तुम्हारे क्रोध और मान के परिणाम तुम्हारे पूरे पुण्य को जला रहे हैं, अशुभ आश्रव करा रहे हैं, आपका असाता वैदिक आश्रव करा रहे हैं। अब तुम असातक आश्रव करोगे तो जीवन में शांति सुख कहां से लाओ। जीवन में शांति सुख तो साता वैदिक से आती है, यानी तुम तो असाता वैदिक आश्रव कर रहे हो, और जो असाता वैदिक को बुला रहे हैं उनके जीवन में सुख और शांति आ ही नहीं सकती, उनका पुण्य बढ़ ही नहीं सकता। उनमें तो समता भाव वालों का बढ़ता, साक्षी भाव वालों का बढ़ता। गाड़ी की दिशा का स्टीयरिंग मोड़ गया है, हम वापस अपना स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं, शुद्ध भावना शुद्ध आत्मा। भैया इन राग देश की भावनाओं से निश्चित हटे, इन संसार की मान अपमान की भावना से निश्चित हटे और ये स्वीकार हो कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूं, अंतर समता भाव है, शुद्ध आत्मा की भावना प्रकट हो, संसार से वैराग्य का चिंतन हो, भैया शरीर के सुख की चाह खत्म हो और भैया विरक्ति की भावना हो। अच्छा भैया चक्रवर्ती इंद्र धरेण नारायण इन सबको बिना चाहे सुख मिलता है, जितना चाहे उतना सुख मिलता है। क्यों मिलता है भैया, क्यों मिलता है? पुण्य की वजह से। चाहते नहीं, भरत चक्रवर्ती से वैराग्य की भावना आते हैं, भैया कैसे मैं निकलूं, कैसे मैं व्रत हूं, वो वैराग्य की भावना आते हैं। लेकिन वो बात है वैराग्य की भावना है वो 6 खंड का राज मिलता है। चक्रवर्ती के संवत्सरण की घटना आती है, चक्रवर्ती के सामने 3 घटनाएं घटी। एक घटना पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, दूसरा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और तीसरी घटना घटी कि उन्हें युद्धशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। 3 घटनाएं घटी, मंत्री दौड़ते हुए आए, 3 मंत्री दौड़ते हुए आए, तीनों ने अपनी अपनी घटना सुनाई। एक ने कहा महाराज बधाई हो, पहले क्या, पहले आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूसरा दौड़ा दौड़ाया मंत्री, महाराज बधाई हो, पहले क्या, कहने लगे भैया चक्र रत्न प्रकट हो गया है, तो आप 6 खंड के विजेता हो जाएंगे। और तीसरा दौड़ा दौड़ाया कि भगवान को, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। भरत चक्रवर्ती मालूम क्या कहते हैं, हे अभागे भरत, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और देख तेरा भाग्य देख, युद्धशाला में अयुद्धशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, तो भगवान की वाणी सुनने नहीं जा पाएगा, तो युद्ध करने जाना पड़ेगा, तो दीक्षा लेके नहीं जा पाएगा, तो भगवान के अमृत को ग्रहण करने नहीं जा पाएगा। उसे पुत्र रत्न की खुशी नहीं है, उसे क्या बोलते हैं अयुद्धशाला में चक्र रत्न प्रकट होने की खुशी नहीं है, वो उस मंत्री को पुरस्कृत करता है जिसने ये मुझे खुशी ला के दी कि भैया भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान महोत्सव, वैराग्य की भावना, संसार से विरक्ति की भावना, ये सब वैराग्य की भावना आता है। 6 खंड का राजा होता है भैया। समूह क्षण में जब जाता है 6 रानियों के साथ, ऐसा लगता है सतियों का समूह जा रहा हो, सफेद साड़ी में, बिना गहरे वस्त्र के और बिना मुकुट के, चक्रवर्ती चल रहा हो मस्तक नवाए, ऐसा लगता है कि सतियों का समूह जा रहा हो, अर्जिकाओं का समूह जा रहा हो, रत्न लुटाते हुए जाता है। एक कहने लगे भगवान की वाणी के आगे ये सोना चांदी हीरे मोती की कोई कीमत है ही नहीं। लेकिन भैया अपने पास जिन्हें भगवान की वाणी की कीमत नहीं है, अपने पास तो उनकी कीमत है, उनके चक्कर में अपन मंदिर नहीं आते, सत्य चर्चा सुनने नहीं आते। भगवान परिणति अलग है, वो वैरागी है, संसार से वैराग्य की भावना आता है, वो संसार से विरक्ति की भावना आता है। अपन संसार में राग की भावना आती है, अपन संसार को बढ़ाने की भावना आते हैं, और संसार से वैराग्य की भावना आते हैं। जो संसार में वैराग्य की भावना आते हैं उनको पुण्य अपने आप ही मिलता है। चक्रवर्ती छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, उन्हें कहता है कि तूने मुझे बांधा है तो तुझे तो भोगना ही पड़ेगा। अपन पुण्य कमाना चाहते हैं, अपने पुण्य मिलता नहीं है। वो कहता भैया तूने भाव बांधे असुख के, तूने किया क्रोध मान, तो भैया तुझे भोग कहां से मिलेगा। ऐसे ही है, अपन कहते हैं ना लक्ष्मी उनके पास होती है जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते। लक्ष्मीपति जो है, अपन एक लोकता में उदाहरण देते हैं ना, भैया नारायण के चरणों में लक्ष्मी है इसलिए लक्ष्मी के पति है, यदि अपने सर पे लक्ष्मी है इसलिए अपन स्वीकार नहीं, समझ गया ना। अपने सर पे लक्ष्मी बैठी है, अपने दिमाग में पैसा बैठा है, इसलिए अपन दर दर की भीख मांग रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। और
भैया मायापति नारायण अपने में, अपनी माया में, अपने में लीन है, तो भैया लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है। हिंदुओं में ये सब कहावत है कि जो नारायण की सेवा करता है लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा करती है, हिंदुओं में कहावत। भैया अपन माया को सर पे बिठा कर रखे हैं, इसलिए अपने संसार से वैराग नहीं। और ज्ञानी माया को नहीं बिठाता सर, वो भावना शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा की भावना पाता है, वो ज्ञात तत्व की भावना पाता है, वो तत्व को पहचानता है, वो विलक्षण आत्मा को अनुभव से जानता है। भैया मैं तो शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा हूँ, मेरे अंतर तो वो अनंत प्रकाश है, मेरे अंतर तो वो अनंत तत्व की महिमा है। भावना शुद्धात्मा। भैया 4 संघ के जीव भावना पाते हैं, शुद्ध आत्मा की भावना। अपन काय की भावना पाते हैं? अपन कौन सी भावना भावना? देखो भैया बिना वैराग के आत्मा की बात सत्य नहीं लगेगी। यदि आप यहाँ पे सुनोगे ना आत्मा है आत्मा है आत्मा है, और आपको संसार से थोड़ा बहुत वैराग ना हो, या आप संसार से वैराग का चिंतन ना करते हो कि भैया सही में कल मर जाएंगे, सही में धन तो परिवार सब नष्ट हो जाएगा, सही में सब कुछ छूट जाएगा, यदि आपको संसार से मान अपमान से वैराग का चिंतन ना होना, विरक्ति की भावना ना होना, तो आपको कितना ही शुद्धात्मा सुना लिया जाए, आपके कान में जू रेंगने वाली जू नहीं रहेगी, बल्कि झगड़े और हो जाएंगे, बहस और होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि संसार जिसको सत्य लगेगा वो मुक्ति का मार्ग क्यों सुने? सही बात। जैसे घर पुत्र परिवार ही इष्ट लगेगा, वो मुक्ति का मार्ग क्यों सुनेगा? मुक्ति का मार्ग तो वही सुनेगा ना भैया, कल्याण का मार्ग तो वही सुनेगा ना, जिसे घर परिवार पुत्र ये सब ऐसा लगेगा भैया ये सब तो बंधन है, और इन बंधनों में बंध के मैं आत्मा अनंत काल से चतुर्गति की यात्रा कर रहा हूँ, और मुझे अब इन बंधनों से छूटना है। जो बंधनों से छूटने की भावना भाएगा, जो बंधनों से मुक्त होने की भावना भाएगा, भावना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की भावना भाएगा, इसे भाव प्रकट हो जाएगा भैया समय सन्नत शुद्ध। भैया सच्चा शरण लेने योग तो मेरा शुद्ध आत्मा है, स्वसमय है। एक बार इसकी शरण मिल जाए तो फिर अशरण संसार का जन्म मरण नष्ट हो जाता है। शरण लेने योग तो